पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। पता नहीं था प्यार में इतना मीठा दर्द होता है। उनको लेके कभी कभी दिल बच्चा बन के रोता है। तो स्वागत है दोस्तों आपके अपने यूट्यूब चैनल एनालिसिस क्लास में। तो दोस्तों आपको थंबनेल देख के पता चल ही गया होगा कि आज हम लोग कौन सा आपका टॉपिक को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो दोस्तों आज हम लोग लाभ और हानि वाले चैप्टर को पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इस वीडियो में हम लोग इसके बेसिक चीज को सीखेंगे और बेसिक चीज को सीखने के बाद आपका क्वेश्चन को जीरो लेवल से क्वेश्चन को बढ़ते हुए हम लोग कुछ हाई लेवल तक के क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। अगर आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए और आपको वीडियो अच्छा लगे तो लाइक भी जरूर कर दीजिए, ठीक है। तो चलिए हम इसके बेसिक चीज को सीखेंगे, ठीक है। तो जैसे हम लोग प्रतिशत पढ़े हैं सेम उसी प्रकार प्रॉफिट एंड लॉस वाले चैप्टर को भी पढ़ेंगे, ठीक है। जो डाटा आपका परसेंटेज में होता है सेम वही डाटा आपका लाभ और हानि में होता है, ठीक है। तो उसमें अंतर क्या होता है आपका, सिर्फ नाम का अंतर होता है, ठीक है। जैसे कि हम लोग परसेंटेज में क्या बोलते हैं कि इंक्रीजिंग हो रहा है, ठीक है, यानी बढ़ रहा है। जैसे हम लोग बोल दिए कि 20% वृद्धि, ठीक है। उसी प्रकार आपका लॉस प्रॉफिट एंड लॉस में क्या बोलते हैं कि 20% लाभ, वही ना होता है, वृद्धि हुआ या लाभ हुआ, अंतर सेम ही है, बात सेम ही है, बस क्या है यहाँ पे सिर्फ नाम का फर्क पड़ा है, ठीक है। जैसे हम लोग आपको बोलते हैं 10% कमी या 10% कमी हम लोग किसी में बोलते हैं तो आपका परसेंटेज वाला चैप्टर में बोलते हैं, ठीक है। सेम उसी प्रकार बोलते हैं आपका लाभ और हानि में 10% लॉस यानी 10% हानि, बस कुछ नहीं है। बस जैसे आप पढ़े हैं, आप लोग परसेंटेज पढ़ चुके हैं, सेम उसी प्रकार आपका लाभ और हानि है, ठीक है। तो जैसे हम लोग आपका परसेंटेज में बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व किए थे, इसी चैप्टर में भी हम लोग बिना किसी फॉर्मूले की सहायता से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो इसको सबसे पहले हम सिर्फ आपका बेसिक चीज को बताते हैं कि आखिर इसमें होता क्या चीज है, देखिए, ठीक है। तो चलिए सबसे पहले एक बात होता है यहाँ पे आपका लागत मूल्य, ठीक है, लागत या क्रय मूल्य, ठीक है। एक होता है लागत या क्रय मूल्य, इसको शॉर्टकट में हम लोग बोलते हैं सीपी यानी कॉस्ट प्राइस, ठीक है। चलिए फिर आपका होता है एक होता है विक्रय मूल्य, ठीक है। एक होता है आपका विक्रय मूल्य, ठीक है। चलिए एक होता है विक्रय मूल्य, इसको शॉर्टकट में हम लोग क्या बोलते हैं तो सेलिंग प्राइस यानी एसपी, ठीक है। देखिए उसके बाद क्या होता है आपका, एक इसके बाद होता है आपका लाभ, ठीक है। लाभ को अंग्रेजी में हम लोग क्या बोलते हैं प्रॉफिट, प्रॉफिट, ठीक है। ठीक है फिर आपका होता है एक होता है हानि, हानि, ठीक है, इसको बोलते हैं लॉस, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए अब लागत का लागत मूल्य या क्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, देखिए कोई भी वस्तु जब हम लोग खरीदते हैं तो क्या होता है वो आपका कॉस्ट प्राइस यानी लागत मूल्य होता है, ठीक है। और विक्रय मूल्य का मतलब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति कोई सामान को बेचता है तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं सेलिंग प्राइस यानी विक्रय मूल्य, ठीक है। और लाभ का मतलब जब कोई हम लोग चीज बेचते हैं तो जब क्रय मूल्य से बड़ा होता है तो उसको हम क्या बोलते हैं, आपका होता है ना क्रय मूल्य से जब बड़ा होने लगता है तो उसमें क्रय मूल्य को छोड़ के जो आपका बचता है प्रॉफिट, उसको हम क्या बोलते हैं प्रॉफिट। और लॉस का मतलब क्या होता है, जब कोई चीज सेल किए और कॉस्ट प्राइस से छोटा गया उसका वैल्यू तो क्या समझिएगा उसको कि आपका लॉस हो रहा है, ठीक है। तो इसमें हमको फॉर्मूला लिखवाने की जरूरत नहीं है, ठीक है। बस आप लोग इसमें समझिए कि फॉर्मूले की आवश्यकता कुछ नहीं है, बस अपना दिमाग से जो इसमें होता है आपका उसी चीज को समझिए, ठीक है। चलिए देखिए इसको हम लोग सबसे पहले इसको हटाते हैं। देखिए यहाँ पे इसको समझिए, यहाँ पे आपका प्रॉफिट कब होता है, प्रॉफिट आपको होता है कब है, जब यहाँ पे प्रॉफिट यानी लाभ कब होता है, लाभ कब होता है जब कॉस्ट प्राइस से बड़ा हो जाए सेलिंग प्राइस, तब होता है आपको लाभ, ठीक है। चलिए एक बार हानि कब होता है यहाँ पे, तो लॉस कब होता है आपका, लॉस यानी हानि कब होगा, जब आप का क्रय मूल्य जो है बड़ा हो जाए और सेलिंग प्राइस छोटा है आपका हो जाए, ठीक है, तब जाके आपको होता है लॉस, ठीक है। चलिए यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए इसको हटाते हैं, यहाँ पे यहाँ तक तो समझ गए यहाँ पे। चलिए इसको यहाँ पे हटाते हैं।
अब एक और चीज़ होता है आपका यहाँ पे, हम लोग जैसे बोलते हैं कि कोई वस्तु 10 रुपये में खरीदे और 12 रुपये में यहाँ पे बेच दिए, तो हम क्या यहाँ पे हो रहा है ना यहाँ पे 2 रुपये का लाभ। 10 में खरीदे हैं और 12 में बेच दिए तो 2 रुपये का लाभ हो रहा है। यानी मान लीजिए यहाँ पे सीपी दे दिया आपको 10, ठीक है, और एसपी दे दिया आपका 12, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, हमको प्रॉफिट कितना का हो रहा है, 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है ना, 2 रुपये का। 10 रुपये में खरीदे और 12 में बेच दिया तो हमको 2 रुपये का प्रॉफिट हो रहा है। अब देखिए ये तो प्रॉफिट हो रहा है 2 रुपये का, हम पूछेंगे आपसे कि प्रॉफिट परसेंटेज कितने का हो रहा है, तो आपको प्रॉफिट परसेंटेज बताना है कि कितना का हो रहा है यहाँ पे, ठीक है। तो देखिए इसको आप लोग कैसे निकालिएगा, तो यहाँ पे समझिए एक चीज़ आपको यहाँ पे बता दें कि यहाँ पे समझिए आपकी कॉस्ट खरीदे कितना में है 10 में और बेच कितना में है 12 में, तो प्रॉफिट हमको कितना का हो रहा है 2 रुपये का। देखिए प्रॉफिट हुआ 2 रुपये का, और किसके तुलना में होता है प्रॉफिट, तो बेस वैल्यू से क्या होता है कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य। तो बेस वैल्यू से क्या होता है क्रय मूल्य यानी सीपी कितना 10 और गुणे 100, ठीक है। ये आपका 10 में कटेगा और 10 दूनी 20%, यानी प्रॉफिट कितना का हो रहा है तो 20% का हो रहा है, ठीक है। इसमें आपको कोई भी फॉर्मूला नहीं लगा है, बस कभी भी आपको लाभ परसेंट या हानि परसेंट पूछे तो इन दोनों का बेस वैल्यू क्या होता है आपका कॉस्ट प्राइस होता है, ठीक है। और आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो, ठीक है, उसको लिख देना है ऐसे। देखिए आपको मान लीजिए हम पूछे आपका कि बताइए आपको प्रॉफिट परसेंट कैसे निकालिएगा, तो हमेशा क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस को बेस वैल्यू करना है, यानी क्रय मूल्य इसका बेस वैल्यू होगा, ठीक है, क्रय मूल्य। और जब प्रॉफिट हुआ है तो प्रॉफिट कितना का हुआ है, तो प्रॉफिट और इंटू 100, ठीक है। ये तो आपका प्रॉफिट परसेंट का होगा, और हमको निकालना होगा लॉस परसेंट का। कैसे निकालिएगा, तो लॉस गुणे 100, और किसके तुलना में होता है, तो कॉस्ट प्राइस के तुलना में, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए आपको इसको याद करने की जरूरत नहीं है, ठीक है, इसको आप समझिए कि याद करने की जरूरत नहीं है। आपको बस ध्यान में क्या रखना है कि कॉस्ट प्राइस कहाँ होता है, तो नीचे होता है कॉस्ट प्राइस नीचे, ठीक है। बस इसको याद रखना है कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रखते हैं, और आपको आपका प्रॉफिट हो चाहे लॉस हो, ठीक है, उसको ऊपर लिख दीजिए। क्या करना है कि कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना है, और प्रॉफिट हो चाहे लॉस उसको हम लोग को ऊपर लिख देना, ठीक है। यहाँ तक बस यही करना है, आपको इसको याद नहीं करना है, ठीक है। चलिए इसको हटाते हैं, इसको बिल्कुल भी याद नहीं करना है। बस आपको क्या करना है कि याद क्या रखना है, तो कॉस्ट प्राइस हमेशा नीचे होता है, बस इसको याद रखना है। इसके अलावा आपको कोई भी चीज़ याद नहीं रखना है, ठीक है। चलिए यहाँ तक समझ गए। चलिए अब यहाँ पे हम लोग समझते हैं, देखिए इसके आगे अगला वाला चीज़ समझते हैं। देखिए कोई व्यक्ति राम है, ठीक है, कोई व्यक्ति राम है, एक साइकिल आपका खरीदा है कितना में, राम जो साइकिल खरीदा 1000 में, ठीक है, और आगे चल के यहाँ पे श्याम को बेच दिया, ठीक है, श्याम को साइकिल वो बेच दिया, ठीक है। कोई साइकिल खरीदा, साइकिल है, ठीक है, साइकिल है, राम ने साइकिल 1000 में खरीदा और श्याम को 1200 रुपया में यहाँ पे बेच दिया, ठीक है। राम ने एक साइकिल खरीदा 1000 में और श्याम को 1200 में बेच दिया, ठीक है। अब देखिए श्याम ने इस साइकिल को मोहन को, ठीक है, श्याम ने इस साइकिल को मोहन को आपको 900 रुपया में बेच दिया, ठीक है। यहाँ तक ओके। राम ने एक साइकिल खरीदा 1000 में, बाद में से श्याम को 1200 में बेच दिया, और फिर श्याम ने क्या किया, इस साइकिल को 900 रुपये में मोहन को बेच दिया, ठीक है। तो इस क्रम में हम लोग को सीखना क्या है कि आखिर राम जो आपका है 1000 में आपके खरीदा है, तो राम का 1000 के हुआ क्या चीज़, तो इसको समझिए। देखिए यहाँ पे कॉस्ट प्राइस यानी क्रय मूल्य, राम का सीपी कितना है आपका 1000, ठीक है, और विक्रय मूल्य कितना है, तो आपका 1200, ठीक है। खरीदा है 1000 में और कितना में बेच रहा है 1200 में, ठीक है। सेलिंग प्राइस कितना हो गया आपका 1200, यानी राम का क्रय मूल्य 1000 रुपया और विक्रय मूल्य 1200 रुपया। यहाँ तक ओके। चलिए अब देखिए श्याम का बात करते हैं। तो श्याम ने वो साइकिल कितना में खरीदा है, श्याम ने साइकिल कितना में खरीदा है, तो श्याम खरीदा है 1200 में, ठीक है। श्याम जो खरीदा है साइकिल वो 1200 में और बेचा कितना में है, तो 900 में, ठीक है। आपका सेलिंग प्राइस कितना में किया है, तो 900 में, ठीक है। चलिए अब इसमें आते हैं। अब आप हमें बताइए कि मोहन साइकिल कितने में खरीदा है, तो मोहन जो साइकिल खरीदा है आपका 900 में, ठीक है। और आगे चल के हम समझिए कि आपका ये भी आपका हरी से बेच दिया साइकिल कितना में, तो आपको 1300 रुपये में साइकिल बेच दिया, ठीक है। हरी को 1300 में बेच दिया।
तो आपका मोहन ने खरीदा साइकिल 900 में और हरि को बेच दिया आपका साइकिल कितना में, तो 1300 रुपया में। अब देखिए, अब यहाँ आपको हमको बताना है कि खरीदा राम साइकिल 1000 में और बेच दिया 1200 में, तो इसको प्रॉफिट हो रहा है ना। प्रॉफिट कितना का हो रहा है यहाँ पे, तो प्रॉफिट हो रहा है यहाँ पे 200 का, ठीक है। 200% नहीं, 200 रुपया का, ठीक है। इसको ध्यान दीजिएगा, 200 रुपया, ठीक है। यहाँ पे परसेंटेज का कोई चर्चा नहीं है। तो 200 रुपये का फायदा हो रहा है किसको, राम को। अब देखिए इसमें श्याम को, श्याम कितना में साइकिल खरीदा है, तो 1200 में, और कितने में बेचा है, तो 900 में, ठीक है। अब देखिए श्याम को यहाँ पे हो क्या रहा है, खरीदा 1200 में और बेच दिया 900 में, तो इसको लॉस ना हो रहा है, लॉस, यानी लॉस हो रहा है इसको कितना का, लॉस हो रहा है यहाँ पे 300 रुपये का लॉस हो रहा है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अब देखिए इसमें आइए, अब मोहन साइकिल खरीदा कितना में है, 900 में, और बेचा कितना में है यहाँ पे, तो 1300 रुपये में, ठीक है। तो यहाँ पे श्याम, मोहन को क्या हो रहा है, तो यहाँ पे फायदा हो रहा है ना 400 का, तो प्रॉफिट कितना का हो रहा है यहाँ पे मोहन को, 400 रुपया का। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए अब आप हमें बताइए कि राम को कितना परसेंट का प्रॉफिट हुआ है, कितना परसेंट का प्रॉफिट, परसेंटेज जब पूछ रहे हैं आपको, देखिए करना क्या है, पर यहाँ पे हमको बताइए कि कितना रुपये का प्रॉफिट हुआ है, तो 200 रुपये का। तो इसका बेस वैल्यू क्या होता है, बेस वैल्यू को हम लोग नीचे लिखते हैं, बताया ना आपको कि क्या रखना है, कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे रखना है, बस यही याद रखना है। क्या याद रखना है इसमें, कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, नीचे लिखते हैं, ठीक है। कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे लिखते हैं, तो कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे लिख दीजिए, कितना 1000, ठीक है, और गुणे 100 कर दीजिए, तो 2 जीरो से 2 जीरो कट जाएगा और 1 जीरो से 0, यानी कितना परसेंट का प्रॉफिट हो रहा है, तो 20% को राम को आपका प्रॉफिट हो रहा है 20% का, ठीक है। यहाँ तक ओके। चलिए इसमें आइए, अब देखिए श्याम जो है कितना में खरीदा है साइकिल, 1200 रुपये में, और कितने में बेच रहा है 900 में, तो कितना का लॉस हो रहा है, तो 300 का लॉस हो रहा है ना, यहाँ पे 300 रुपया का लॉस हो रहा है। हम आपसे पूछ रहे हैं कि कितना परसेंट लॉस हो रहा है, इसको बताइए, ठीक है। तो देखिए करना क्या है, क्या आपको बताया है कि कॉस्ट प्राइस को हमेशा नीचे लिखना है, बस इसके अलावा कुछ नहीं सोचना है। तो कॉस्ट प्राइस को पहले नीचे लिख दीजिए, कितना कॉस्ट प्राइस इसका है 1200, और कितना रुपया का लॉस हो रहा है, तो 300 रुपये का, ठीक है। 300 और गुणे 100, ठीक है, 2 जीरो कट जाएगा, और 12 से कटा कितना बार कटा, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, 12 दूनी 24, ठीक है, और कितना बचा 6, 12 25 60, यानी 25% का, यानी इसको कितना परसेंट का लॉस हो रहा था यहाँ पे, 25% का लॉस हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। चलिए इसमें आइए, इसको करते हैं सॉल्व। यहाँ पे बताइए हमको कि कितना रुपये का इसको प्रॉफिट हो रहा है, तो 400 का, और आपको क्या बताया है कि नीचे क्या होता है हमेशा, कॉस्ट प्राइस, तो कॉस्ट प्राइस कितना है 900, ठीक है, और 400 रुपये का फायदा हो रहा है, और गुणे 100 कर दीजिए, 2 से 2 जो कट जाएगा, और 9 से कटेगा कितना मालूम कटेगा, तो 9 चौका 36, कितना बचा 4, तो फिर 9 चौका 36, 4/9 आपका परसेंट का क्या हो रहा है, प्रॉफिट हो रहा है, ठीक है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। क्या करना है हमको इसमें कि सिंपल सा, कभी भी आपको प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट पूछे, निकाले, आपको कभी पूछे आपका कि प्रॉफिट परसेंट या लॉस परसेंट हमें बताइए कि कितना होगा, तो क्या करना है आपकी सीधा सा बात है कि आपको हमेशा नीचे क्या रखना है, तो कॉस्ट प्राइस, और आपको लॉस हो चाहे प्रॉफिट हो उसको ऊपर लिख दीजिए, और नीचे क्या रखना है, तो हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे लिखना है, ठीक है। इसके अलावा कुछ नहीं करना है, ठीक है। बस इसी से आपको पूरा परसेंटेज को आप लोग इसी से पूरे परसेंटेज को पूरी तरह सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो चलिए इसको हटाते हैं यहाँ पे। कोई व्यक्ति एक साइकिल आपको खरीदता है, 1500 रुपये में एक साइकिल खरीदता है, ठीक है, और उसे बेचता है आप 1200 रुपये में, उसको बेच देता है, ठीक है। 1500 रुपये में कोई साइकिल खरीदा और 1200 रुपये में बेच दिया, तो आपको बताना है प्रॉफिट कितना का हुआ, ठीक है, और आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंटेज बताना है कि इसको कितना का होगा, ठीक है। समझिए इसको, कोई व्यक्ति खरीदा है कितना में, 1500 रुपये में, और कितने में बेच रहा है यहाँ पे 1200 रुपये में, ठीक है। तो इसको क्या होगा यहाँ पे, सॉरी इसको यहाँ पे देखिए, इसको कीजिए यहाँ पे प्रॉफिट या लॉस परसेंट, इसको आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस होगा, ठीक है। देखिए कोई व्यक्ति खरीदा है 1500 रुपये में साइकिल खरीदा,
और बेचा कितने में 1200 रुपये में, ठीक है। तो आपको बताना है कि प्रॉफिट होगा या लॉस होगा, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे क्रय मूल्य क्या हो जाएगा, बड़ा हो रहा है ना, और विक्रय मूल्य छोटा हो जा रहा है। तो खरीदा 1500 में, बेच दिया 1200 में, तो सिंपल सा यहाँ पे क्या होगा, तो 300 रुपये का यहाँ पे लॉस हो जाएगा, 300 रुपये का लॉस, ठीक है। 300 रुपये का लॉस हो रहा है, ठीक है। चलिए यहाँ तक तो क्लियर हो गया। देखिए अब इसमें आपको बताना है प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना का होगा, ठीक है। तो देखिए इसको क्या होता है, यहाँ पे लॉस हो रहा था ना 300 रुपये का, लॉस आपको प्रॉफिट या लॉस परसेंट कितना का हो रहा था, लॉस परसेंट निकालना है। तो क्या बताएं लॉस के लिए कि हमेशा कॉस्ट प्राइस को नीचे लिख देना है, बस, इसके अलावा कुछ नहीं करना है। तो कॉस्ट प्राइस कितना है 1500, तो 1500 लिख दीजिए नीचे। और आपको क्या हुआ था, लॉस हो रहा था ना 300 का, तो 300 गुणे 100 कर दीजिए, ठीक है। दो कर दीजिए, 15 दूनी 30, यानी 20% क्या होगा इस क्वेश्चन का आंसर, ठीक है। यानी वो जो साइकिल खरीदा था 1500 में खरीदा था और बेचा है आपका 1200 में, तो कितना परसेंट का लॉस हो रहा था, तो इसको 20% का लॉस हो रहा है, ठीक है। 20% का लॉस, ठीक है। यहाँ तक ओके। चलिए यहाँ तक आपको अच्छा समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो इतना ही रहने देते हैं और इसी पे हम लोग ब्रेक लेते हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को आप काफ़ी अच्छे से समझ गए होंगे, ठीक है। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।